नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या ब्राह्मण नाराजगी को लेकर सत्ता के भीतर दो लाइनें चल रही थी, और जब शीर्ष स्तर पर सख्त रुख नहीं बदला तो क्या अब अंदर से संगठन ने समानांतर तरीके से डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है? जी, पिछले एक महीने से जिस घटना को लेकर ब्राह्मण समाज में संतोष की चर्चा है, उस पर सीधा और स्पष्ट संदेश आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जब वो नहीं आया तो अचानक पूरा परिदृश्य बदल गया। अब मंच पर सक्रिय दिख रहे हैं ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मण बटुकों को घर बुलाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान करते हैं, मीडिया की कैमरे की मौजूदगी में संदेश देते हैं। ये सब महज व्यक्तिगत भावनात्मक पहल अगर आप मान रहे हैं तो आप राजनीति को समझ नहीं पा रहे। सवाल है, क्या इतनी बड़ी प्रतीकात्मक कार्रवाई कोई नेता अकेले अपने दम पर कर सकता है, या ये ऊपर से तय की गई रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि ब्रजेश पाठक अकेले नेता नहीं हैं जो इस वक्त ब्राह्मणों की लाइन पर चलते नजर आ रहे हैं। एक और ब्राह्मण नेता हैं, सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। उनके बयान भी उसी दिशा में जाते दिखते हैं। वो ब्राह्मणों की नाराजगी की बात खुलकर स्वीकारते हैं, लेकिन कार्रवाई के सवाल पर कहते हैं कि अधिकार मुख्यमंत्री और बड़े नेतृत्व के पास है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का ये बयान आपको सुनना चाहिए। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बड़कों की पूजा भी की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको क्या लगता है कि एक नई धारा शुरू हुई, पहले बड़कों के लिए उन्होंने कहा है कि महापाप हुआ, तो उन्होंने नहीं, पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है। जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति, उसके अनुसार वो पूजा करता तो उसमें किसी को रोका नहीं। आप लिया गया है, लेकिन कब तक कार्रवाई की जाएगी? अब इस संबंध में तो हमसे बड़े हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने का कराने का अधिकार उनके पास है। आप भी ये मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बड़कों की चोटी खींची है? मेरा कुल मिलाकर इतना कहना, किसी के शरीर पर हाथ लगाना गैर कानूनी है बिना किसी कारण। सुना आपने, यानी असंतोष की बात भी हो रही है और अंतिम जिम्मेदारी की रेखा भी ऊपर खींची जा रही है। ये राजनीतिक संतुलन है या सावधानीपूर्ण दूरी? सियासी हलकों में यह चर्चा है कि एक महीने तक मामला ऊपर से सुलझाने की कोशिशों का चलता रहा, लेकिन जब रुख नहीं बदला तो पार्टी ने दूसरा रास्ता चुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने तो सदन के भीतर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए क्या कुछ नहीं कहा। आखिरकार पार्टी जब योगी को मनाने में नाकाम साबित हुई, तब उसने डैमेज कंट्रोल का यह दूसरा रास्ता चुना है और समाज को संदेश वो दे रहे हैं, संवाद बढ़ाने की बात कह रहे हैं, प्रतीकात्मक सम्मान दो और ये दिखाओ कि पार्टी संवेदनशील है इस इशू पर। इसे कोई सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल बता रहा है तो कोई कुछ और। हालांकि इस तरह की किसी अंदरूनी रणनीति की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन घटनाक्रम की टाइमिंग खुद सवाल खड़े करती है। ये बात क्लियर कट है कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा की पारंपरिक ताकत रहा है। अगर उस आधार में दरार की आशंका भी बनती तो राजनीतिक अलार्म बजना स्वाभाविक है। ऐसे में सक्रिय चेहरों को आगे करना, संदेशों की भाषा बदलना और नाराजगी को स्वीकारते हुए भी निर्णय का केंद्र ऊपर रखना, ये सब मिलकर एक सोची समझी चाल जैसा दिखता है। और अब असली कसौटी यही होगी कि क्या यह संवाद जमीन पर भरोसा बहाल कर पाएगा या इसे महज प्रतीकात्मक राजनीति ही माना जाएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बयानबाजी की धार तेज हुई है, गतिविधियां बढ़ी हैं और सामाजिक समीकरणों को लेकर बेचैनी खुलकर दिख रही है। बीजेपी राजनीति में समय और संकेतों को दोनों को अहम मानती है और इस वक्त बीजेपी में ये दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपका नजरिया क्या है? हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।